होगी, चर्चा होगी तुला लगन की जन्म कुंडली के अंदर शनि ग्रह क्या फल प्रदान करेंगे। क्योंकि ये जो तुला लगन है वो शुक्र का लगन है और शुक्र और शनि में देखा जाए तो आपस में अति मित्रता का संबंध है। क्योंकि शनि और शुक्र दोनों गुरु और शिष्य हैं। ऊपर से देखें तो जो शनि है वो इस कुंडली के लिए चतुर्थ भाव के मालिक हैं और पंचम भाव के मालिक हैं, एक केंद्र का और एक त्रिकोण का। केंद्र और त्रिकोण के मालिक होने की वजह से शनि इस कुंडली के लिए अत्यंत शुभ फल प्रदायक ग्रह बनेंगे अपनी महादशा और अंतर्दशा के दौरान। शनि अगर लगन में होंगे तो सबसे पहले क्या स्थिति रहेगी। मैं प्रारंभ में आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि शनि इस कुंडली के लिए बेहद ही शुभ फल प्रदायक हैं। ज्यादातर मामलों में लगभग आप एक सामान्य स्थिति से समझ सकते हैं 80 से ऊपर प्रतिशत मामलों में शनि इस कुंडली के लिए चाहे किसी भी भाव में बैठे हुए हों वो ज्यादा हद तक शुभ फल ही प्रदान करेंगे। आप अपने वजन के अनुसार, अपने उम्र के अनुसार नीलम अच्छी क्वालिटी का आप धारण कर लीजिए। इसे आप जीवन पर्यंत धारण कर सकते हैं। अगर शनि पाप प्रभाव में नहीं है तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि कब शनि का जेमस्टोन आपको धारण करना है और कब नहीं धारण करना है। इस विषय को लेकर लगन में शनिदेव बैठेंगे तो ये उच्च का हो जाएंगे। सबसे पहले सस नाम का पंच महापुरुष राजयोग आपकी जन्म कुंडली में बनेगा। एक माइनस पॉइंट शनि ये करते हैं कि शनि का जैसे कार्य है स्नेह स्नेह चले, उसी का नाम है शनिश्चर। ठीक उसी प्रकार शनि कार्य को डिले कर देते हैं क्योंकि लगन हमारा शरीर है। अब शरीर में बैठ जाएंगे शनि तो आपके कार्य को डिले कर देंगे, समय पर आपका कार्य पूरा नहीं होने देंगे, लेकिन ये आपको विश्व विख्यात बना देंगे। शनि अपनी दशा अंतरदशा में करियर में उन्नति, व्यापार में उन्नति, जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति, जितना आप प्रयास कर रहे हैं उससे अत्यधिक सफलता आपको प्रदान करेंगे। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि लगन से संबंध है इनका तो कार्य समय पर पूरा नहीं होता है, लेकिन एक वो कहावत है ना कि देर से कार्य पूरा हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ। सेम वही स्थिति है, कार्य विलंब से पूरा होगा पर वो उतना ही अच्छा होगा जितना अच्छा होना चाहिए। यहां से शनिदेव तीसरी दृष्टि मेहनत के भाव पर डालेंगे तो मेहनत, साहस, पराक्रम की बढ़ोतरी करेंगे ही करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और आप साहसी, पराक्रमी, मेहनती भी होंगे, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। नीच दृष्टि शनिदेव की सप्तम दृष्टि विवाह स्थान पर आएगी। ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है क्योंकि शत्रु के घर को देखेंगे, नीच राशि को देखेंगे तो विवाह में विलंब उत्पन्न करेंगे सामान्य स्थिति में। उसके लिए हमें शुक्र को भी देखना पड़ेगा और मंगल को भी देखना पड़ेगा। वैसे सामान्य स्थिति है कि शनिदेव लगन में बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे अपनी सप्तम दृष्टि से तो वो विवाह में विलंब उत्पन्न करेंगे। शनिदेव की दसम दृष्टि कार्य क्षेत्र पर जाएगी। थोड़ा सा पिता से संबंध खराब हो सकता है यदि चंद्रमा की स्थिति खराब हो जाए और सूर्य की स्थिति खराब हो जाए तो, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में पिता का मालिक हो गया और सूर्य कुंडली में ऑलरेडी पिता के कारक होते ही हैं। अन्यथा कैरियर में जिस क्षेत्र में भी आप रहेंगे अत्यधिक सफलता मिलेगी। कैरियर में हमेशा शनि की दशा अंतरदशा में आपका कैरियर सेटल रहेगा। कैरियर में कोई भटकाव नहीं, कैरियर में किसी भी प्रकार का कोई मानसिक चिंता परेशानी नहीं रहेगी। शनिदेव अगर धन स्थान में बैठ जाएंगे तो यहां पर देखिए चतुर्थ स्थान का मालिक, सुख स्थान का मालिक धन के घर में बैठा है, ज्ञान स्थान का मालिक, संतान स्थान का मालिक धन के घर में बैठा है। आपको अपने जीवन में धन से हर तरह की सुख सुविधा की प्राप्ति होगी। आपके धन से आपके परिवार वालों को सुख सुविधा मिलेगी, आपकी माता को सुख मिलेगा, आपको संतान को सुख मिलेगा। और जब आप उम्र के उत्तरार्ध में हो जाएंगे तो आपके संतान को भी आपके द्वारा धन लाभ होगा और आपके संतान के द्वारा आपको लाभ होगा। प्रेम संबंध कई बार ऐसा व्यक्ति का होता है तो प्रेम विवाह अगर होता है तो उस स्थिति में कई बार जो प्रेमिका है वो व्यक्ति के लिए लाभकारी साबित होती है क्योंकि पंचम भाव प्रेम का भाव है। करियर में उन्नति, व्यक्ति बुद्धिमान होता है, वाणी काफी मधुर होता है और व्यक्ति एजुकेशन हायर एजुकेटेड होता है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि अपने ही घर पर है, थोड़ा विलंब से जरूर, लेकिन एक से अधिक प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, मकान, वाहन का योग मिलता है, हर तरह का सुख सुविधा मिलता है। शनिदेव की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर, यहां पर अष्टम भाव पर दृष्टि है तो कोई माइनस पॉइंट यहां पर नहीं है। माइनस पॉइंट इस बात को लेकर होगी कि अगर अष्टम भाव पर
मंगल जैसा ग्रह नहीं होना चाहिए, राहु केतु सूर्य जैसा ग्रह नहीं होना चाहिए। अगर ये अष्टम भाव पर क्रूर और कोई पाप ग्रह नहीं है तो उस स्थिति में शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर आयु को लंबी करने का काम करेगा, एसिस्टल प्रॉपर्टी का योग बनाएगा, कई बार अचानक धन प्राप्ति भी आपको दे देगा अपनी दशा अंतरदशा में। शनि की जो 10वीं दृष्टि है लाभ स्थान पर, तो जीवन में लाभ की स्थिति हमेशा अच्छी रहेगी। भले ही शत्रु राशि को देख रहे हैं तो बड़े भाई बहन से संबंध कई बार अच्छा नहीं रहता है, लेकिन लाभ की कोई कमी नहीं। लाभ से धन की प्राप्ति, धन से सुख सुविधा की प्राप्ति, उससे संतान को लाभ, एजुकेशन में सफलता, एसिस्टल प्रॉपर्टी का योग, और तो और आयु की लंबी होना। अगर अष्टम भाव पर मंगल, राहु, केतु या सूर्य जैसे ग्रह बैठे हैं तो कई बार व्यक्ति को चोट चपेट, विशेष रूप से राहु केतु और मंगल अगर बैठे हों तो चोट चपेट, एक्सीडेंट, ऑपरेशन का योग यहाँ पर बन जाता है। उसमें शुक्र को देखना पड़ेगा कि आपका लग्नेश और जो अष्टमेश दोनों शुक्र वो किस स्थिति में है। शनिदेव अगर तीसरे भाव में बैठेंगे तो यहाँ पर शनिदेव न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल का मतलब है सामान्य स्थिति में रहेंगे तो योग कारक स्थिति में ही, लेकिन जो उनका फल देने का भाव है वो न्यूट्रल हो जाएंगे। वैसे भी यहाँ पर गुरु की राशि में बैठेंगे और शनि जीव क्षेत्र यदा शनि स्थान वृद्धि करोति शनि, जब शनि जीव के क्षेत्र में यानी देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठते हैं तो उस स्थान की वृद्धि करते हैं। मेहनत, साहस, पराक्रम की बढ़ोतरी करेंगे। मेहनती, साहसी, पराक्रमी आपको बनाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि अपने ही घर पर, बुद्धि, विवेक, कहीं से कोई कमी नहीं। हायर एजुकेटेड रहेंगे, प्रेम संबंध में भी सफलता मिलेगी। अगर पंचम भाव पर कोई क्रूर या पाप प्रभाव नहीं है तो संतान सुख मिलेगा। जीवन में मेहनत से हर तरह की सुख सुविधा मिलेगी, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी हर तरह का सुख सुविधा आपको मिलेगा। जितना आप मेहनत करेंगे जीवन में उतना ही अत्यधिक सफलता आपको मिलेगी। शनिदेव की 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर, तो बिल्कुल यहाँ पर आप इस बात को समझ लीजिए, जितना आप मेहनत करेंगे ठीक उसी के अनुकूल भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि मित्र की राशि के ऊपर शनिदेव की दृष्टि रहेगी। तो उस स्थिति में शनि की दृष्टि भाग्य स्थान पर होने से जितना आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको फल मिलेगा। अगर आप मेहनत कम करेंगे कम रिजल्ट मिलेगा, अगर आप मेहनत अत्यधिक करेंगे तो आपको उसका फल अत्यधिक मिलेगा, कई गुना बढ़कर मिलेगा। शनिदेव की 10वीं दृष्टि 12वें स्थान पर, तो जब शनि 12वें स्थान को देखते हैं और अगर 12वें भाव में क्रूर या पाप ग्रह नहीं है तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। अगर यहाँ पर चंद्रमा हो या क्रूर या पाप ग्रह हो तो उस स्थिति में क्या है कि आपको नींद की प्रॉब्लम आएगी, अन्यथा जन्म स्थान से दूर जाने पर सफलता प्रदान करेंगे। एजुकेशन के लिए आप जन्म स्थान से दूर जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रॉपर्टी आप अपने जन्म स्थान से दूर खरीद सकते हैं। चतुर्थ स्थान अपने क्षेत्र का है और ये 12वां भाव विदेश यात्रा का है, तो आप विदेश में भी अपना घर बना सकते हैं। चतुर्थ स्थान अपना घर का है और उस भाव का मालिक 12वें भाव को देख रहा है, तो विदेश में भी या अपने जन्म स्थान से दूर दूसरे स्टेट में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आप अपना मकान बना सकते हैं। एजुकेशन के लिए खुद भी जा सकते हैं। काफी अच्छा योग यहाँ पर रहेगा। ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर हम लोगों की चर्चा हो रही है वो केवल शनि ग्रह के फल को लेकर हो रही है। हो सकता है आपकी कुंडली में शनि किसी अन्य ग्रह की स्थिति में हो, शनि अस्त हो, क्रूर या पाप ग्रह के साथ में हो, शुभ ग्रह की दृष्टि में हो या शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं, तो यहाँ पर शनि के फल में चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर शनि अकेले बैठे हैं तो जो हमारी बातें हो रही है उसमें से अत्यधिक बातें आपके जीवन में घटित होगी। और एक बात समझ लीजिए कि शनि अगर इस कुंडली में शुभ ग्रह की दृष्टि अथवा युति में है तो इनका फल कई गुना बढ़कर मिलेगा। और अगर दुर्भाग्यवश शनि क्रूर या पाप ग्रह के साथ बैठे तो इनके फलों में कमी देखने को मिलेगी। आ जाइए चतुर्थ स्थान में, शनि यहाँ पर बैठे हैं अपने ही घर में, तो यहाँ पर सस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे, अति उत्तम स्थिति बन जाएगी। जीवन में मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं, माता सुख में कोई कमी नहीं, माता का पूरा सुख मिलेगा, मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा, व्यक्ति का एजुकेशन अच्छा रहेगा क्योंकि पंचम भाव के बल को बढ़ा देंगे। शनि की 10वीं दृष्टि आ जाएगी लग्न पर, तो थोड़ा सा कार्य को डिले करेंगे और कई बार ऐसा व्यक्ति सामान्य तौर पर अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़ी सी लंबाई ज्यादा होती है, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि लग्न पर चल जाती है, तो लग्न पर शनि दृष्टि देते हैं तो कई बार व्यक्ति की लंबाई को बढ़ा देते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि 6ठे स्थान पर, रोग चोट दुर्घटना कोर्ट केस कुछ आपका दिक्कत नहीं रहेगा। अगर किसी तरह आप कोर्ट केस में फंस गए हैं विजय आपको मिलेगी, आप उस स्थान में विजयी होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। शत्रु परेशान कर रहे हैं नो डाउट,
शत्रु खुद ही परास्त हो जाएंगे, क्योंकि प्रबल शत्रुहंता योग बन जाएगा शनि की तीसरी दृष्टि होने की वजह से। सातवीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पर, तो सूर्य चंद्रमा पीड़ित नहीं है तो ठीक है, अन्यथा पिता से संबंध खराब हो जाएगा। अगर सूर्य चंद्रमा पीड़ित हो गए तो, और वो पीड़ित नहीं है तो पिता से भी संबंध, पिता से भी सहयोग, और कई बार आप अपने पिता के कारोबार में या जिस क्षेत्र में पिता आपका काम करते हैं उस क्षेत्र में भी आप काम करेंगे उनके साथ, तो काफी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कतें कोई परेशानी नहीं रहेगी। यहाँ का शनि विश्वविख्यात भी बनाता है। यहाँ का शनि दशा अंतरदशा में कई गुना बढ़कर अपना अच्छा फल देता है। हर तरह के क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता प्रदान करता है शनि का जो भी क्षेत्र है, हर तरह के क्षेत्र में। पंचम भाव में शनिदेव स्वग्रही रहेंगे, ये भी अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर रहेंगे तो आपको हायर एजुकेटेड बनाएंगे। इसके अतिरिक्त संतान सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, माता का सुख मिलेगा, मित्र का सुख मिलेगा, मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपको माता से भी लाभ मिलेगा। शनि की तीसरी दृष्टि नीच दृष्टि विवाह स्थान पर है, तो कई बार प्रेम संबंध में व्यक्ति को धोखा मिल जाता है, या फिर प्रेम संबंध में धोखा ना भी मिले, प्रेम संबंध हो भी जाता है, तो भी जो नीच दृष्टि विवाह स्थान पर है, इस वजह से व्यक्ति को विवाह में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न होती है और काफी परेशानी के बाद मैरिज होता है। अगर मंगल 6, 8, 12 में न हो तो फिर ज्यादा विलंब उत्पन्न नहीं होगा। मंगल पीड़ित हो गया तो उस स्थिति में विवाह में विलंब उत्पन्न होती है और विवाह बाद भी डाइवोर्स की स्थिति बना हुआ रहता है। शनि की 7वीं दृष्टि लाभ स्थान पर, जीवन में लाभ की कोई कमी नहीं रहेगी शनि की दशा अंतरदशा में, लेकिन शत्रु राशि को देख रहे हैं तो पिता से संबंध अच्छा नहीं रहेगा। ऊपर से बड़े भाई बहन का ये भाव है एकादश भाव, तो उनसे भी संबंध अच्छा नहीं रहता है। धन स्थान पर दृष्टि, धन की कोई कमी नहीं, लेकिन यहाँ पर भी वही बात है, क्योंकि शत्रु के घर को देख रहे हैं तो आपका परिवार के अधिकांश व्यक्ति से संबंध अच्छा नहीं रह पाएगा। छठे भाव में, यहाँ पर शनि चूंकि छठा भाव एकत्रिक भाव है और इस भाव में क्रूर और पापी ग्रह अच्छा फल प्रदान करते हैं। अकेला यहाँ पर शनिदेव अकेला बैठे तो छठे भाव की वृद्धि कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरु की राशि है और जब शनि गुरु के क्षेत्र में आते हैं तो उस भाव की वृद्धि करते हैं। शत्रु की वृद्धि करेंगे नहीं, शत्रु को बचाने के पक्ष में, आपको शत्रुओं से बचाने के चक्कर में इस भाव की वृद्धि हो जाएगी। छठा भाव प्रतियोगिता का है, कंपटीशन का है, तो कंपटीशन से रिलेटेड जो भी आप सफलता प्रदान करना चाहेंगे करियर के लिए, उसमें हायर एजुकेटेड बना देंगे और कंपटीशन के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाएंगे। इसके अतिरिक्त ननिहाल पक्ष का भी सहयोग मिलता है। छठे भाव का शनि अगर क्रूर या पाप प्रभाव पर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर क्रूर या पाप प्रभाव आया तो कई बार माता से संबंध अच्छा नहीं रहता है, प्रॉपर्टी विवादित हो जाती है और कई बार अपना घर, अपना मकान, अपने हिस्से का भी मकान को लेने के लिए कोर्ट केस का सामना करना पड़ता है। शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर, तो आयु लंबी रहेगी, एसिस्टल प्रॉपर्टी का योग बनेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा अष्टम भाव पर मंगल, राहु, केतु जैसा क्रूर या पाप ग्रह नहीं होना चाहिए, अन्यथा चोट चपेट, एक्सीडेंट, ऑपरेशन का भी योग बनेगा, आगजनी दुर्घटना बनेगी, बिजली से भी झटके का योग यहाँ पर बनता है। शनि की 7वीं दृष्टि 12वें स्थान पर, इसका भी फल बता दिया गया है, 12वें स्थान में क्रूर या पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर श्रेष्ठ स्थिति आपको देखने को मिलेगा। शनि की 10वीं दृष्टि तीसरे भाव पर, साहस, पराक्रम, मेहनत में बढ़ोतरी करेंगे और छोटे भाई बहन का सहयोग भी मिलेगा। इसके अतिरिक्त आप जितना मेहनत करेंगे, यहाँ पर शनि हो तो अधिकांश मामलों में देखा गया है कि व्यक्ति हायर एजुकेटेड होता है और उच्च पदस्थ होता है। कई बार जो एसपी, डीएम, आईजी, डीआईजी लोग होते हैं उनकी कुंडली के छठे स्थान में शनि को देखा गया है। इवन छठे स्थान में भी तो भी आप शनि का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चूंकि छठे स्थान में शनि बैठे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर शनि एक क्रूर और पापी ग्रह है और इनका फल जो है वो लंबे समय तक देखा जाता है, क्योंकि ये दीर्घकालिक है। इनकी दशा जो रहती है वो आप समझ लीजिए कि 19 साल की है, तो 19 साल तक इनका समय रहता है लंबे टाइम के लिए। और अंतरदशा में भी कई बार आते हैं अन्य ग्रह की दशा में, तो भी 2.5-3 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, 7.5 साल के लिए। तो उस स्थिति में रत्न धारण करने से पहले आपको अपनी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति को किसी सुयोगी ज्योतिषी से विश्लेषण करवा करके ही आपको धारण करना चाहिए, अन्यथा कई बार जल्दबाजी का काम थोड़ा सा माइनस पॉइंट में ले जाता है और नुकसान दे देता है।